नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। यह हमारा छोटा सा प्रयास है कि इस कथा द्वारा एक उचित शिक्षा देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बतख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे के देने के लिए जगह ढूंढ रहा था। उसने वहाँ 4 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके चारों अंडों में से एक अंडा बहुत ही अलग है, जिसे देखकर वह परेशान रही। उसने अंडों से बच्चे बाहर आने तक का इंतज़ार किया। फिर एक सुबह उसके 3 अंडों में से उसके 3 नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो सभी बहुत ही सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसका जो चौथा अंडा था वो अभी तक फूटा नहीं था। उससे अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बतख ने देखा कि यह चौथा अंडा सबसे अलग और सबसे सुंदर होगा, तभी वह बाहर आने के इतने ज़्यादा समय ले रहा है। एक समय वह चौथा अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बतख का बच्चा बाहर निकला। बतख का यह बच्चा अपने बाकी के भाई बहनों से बहुत ही अलग और बदसूरत था। यह देखकर बतख की माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद यह बदसूरत बतख भी अपने भाई की तरह सुंदर दिखने लगेगा। कई दिन बीत गए, लेकिन वह बतख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वह बदसूरत बतख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बतख का बच्चा सोचने लगा कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूं तो वो शायद सारे खुश रहेंगे, और यह सोचकर वह जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों के मौसम आ गया। एक तरफ बर्फ़ की बारिश हो रही थी और यह बदसूरत बच्चे को ठंड भी लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वहाँ से एक बतख परिवार के पास गया। उन्होंने भी उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के पास गया। मुर्गी ने उसे चोंच मारकर भगा दिया। उसी रास्ते से एक कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बतख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि एक कुत्ता तक उसे नहीं खाना चाहता। उदास होकर वह बदसूरत बतख का बच्चा फिर से जंगल में जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई देने लगा। वह किसान उस बदसूरत बतख को अपने घर ले गया। वहाँ पर उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी, तो वहाँ से वो भी भाग लिया और जंगल में रहने लगा। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वह बदसूरत बतख काफ़ी बड़ा हो गया था। एक दिन वह नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ पर उसने एक सुंदर राजहंस को देखा, जिसने उससे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि अब मैं तो बदसूरत बतख हूँ और वो राजहंसिनी कहाँ मुझसे प्यार करने वाली है। तभी उसने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। तभी उसने नहर के पानी में देखा अपनी परछाई को, तो वह हैरान हो गया। उसने देखा कि वह बदसूरत बतख अब सुंदर राजहंस में बदल गया है और उसे अब एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी वह हंस अपनी भाई बहनों से अलग था। जल्द ही उसे अपने बदसूरत बतख का राजहंस होने पर गर्व होने लगा और वह हंसिनी के पास गया और दोनों आपस में बहुत अच्छे से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही समय आने का हमेशा इंतज़ार करें, ताकि वह समय अपने सभी दुखों का निवारण कर सके। एक नई कहानी के साथ मिलते हैं ठीक शाम 7 बजे। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहे, आबाद रहे। थैंक यू।